अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर हूँ। आज हमारी इस वीडियो का टाइटल ये है कि बैरिया हाइट्स का पोजेसन मिल चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। कल बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जो खुश नसीब लोग थे जिनका टावर ए और टावर एच के अंदर अपार्टमेंट था उनको दावत दी गई। जो लोग भी अवेलेबल होंगे यहाँ पे पाकिस्तान में उन लोगों को दावत दी गई और वहाँ पे एक सरमनी की गई। ये बड़ी खुशाइन बात है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम देर आए दुरुस्त आए, जितना भी टाइम लग गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे पोजेसन मिला और एक बड़ा खूबसूरत किस्म का मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल और एक लिविंग कम्युनिटी ऑफ़र की गई। और ये बहुत जल्द आबाद होगी जिसमें नीचे शॉप्स हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, कार्गो लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट और बड़े खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन के साथ, बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, बड़े अच्छे व्यू मिल रहे हैं हर तरफ। और ये बैरिया हाइट्स का ये पोजेसन ऑफ़र किया गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे समय में पुश किया कि मैं इस टॉपिक पे लाजमी बात करूं। उनका एतराज़ कुछ सामने आ रहा था कि बैरिया टाउन ने शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इम्पोज़ किए या डिमांड किए, जिस पे उनका एतराज़ बढ़ रहा है। तो हम इनके एतराज़ पे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद बैरिया टाउन के पॉइंट ऑफ व्यू का तो हमें कोई आइडिया नहीं है। बैरिया टाउन क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देगा, लेकिन फिर मैं उस पर अपनी राय दे दूंगा और फिर जो मार्केट की सिचुएशन है उस पर बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए लिखा हुआ है टेरेस एरिया, कॉमन एरिया और एक्स्ट्रा स्पेस। इन 3 कैटेगरीज के एक्स्ट्रा पैसे बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने डिमांड किए, जो कि मतलब टेरेस एरिया अगर 225 स्क्वायर फीट कंसीडर हुआ तो उसका 6600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया गया, जो कि 14 लाख रुपए समथिंग अमाउंट बन गई। और इसी तरह कॉमन एरिया 603 स्क्वायर फीट एरिया ये है तो उसकी 13 लाख रुपए के लगभग कुछ अमाउंट बनी। और बिल्कुल इसी तरह एक्स्ट्रा स्पेस अगर 25 स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा था उसके ऊपर भी 6600 स्क्वायर फीट एरिया चार्ज किया गया और उसकी भी कोई 1,60,000 रुपये के करीब लगभग अमाउंट बन गई। टोटल कुल मिला के 30 लाख रुपए की अमाउंट ये एक अपार्टमेंट वाले साहिब पे कर रहे हैं, गालबन जिनका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट है। और वहाँ टेरेस नो डाउट खुला डुला और काफ़ी अच्छा है जो ये दिया गया। इस पे कस्टमर्स ने एतराज़ उठाया कि एक 30 लाख रुपए की अमाउंट पोजेसन के वक्त आप इन लोगों को मिसलिनियस चार्जेस की शक्ल में पे कर रहे हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग ये चीज़ नहीं बताई गई थी, ये शायद बाद में इम्पोज किए गए हैं। तो ये नाज़रीन मैं ज़रा बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की बुकिंग जो बैरिया टाउन देता है या कोई प्राइवेट बिल्डर्स देता है, आप लोग उस वक्त खुशी खुशी ये बुकिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ लिखी होती है कि जिस तरह विलाज में आप लोगों ने एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस पे किए हैं, इसी तरह अपार्टमेंट में भी आप लोगों ने प्रीसिंक्ट 19 में भी पे किए थे और वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। कैटेगरी चार्जेस भी हर जगह पे किए जाते हैं, जिसमें पार्क फेस, मेन बुलेवार्ड या बड़ी सड़क होती है या कॉर्नर होता है या पार्क फेस होता है, ये तीनों कैटेगरीज अप्लाई होती हैं। तो इस अपार्टमेंट की शक्ल में कोई कैटेगरी चार्जेस इस तरह से पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन इस चीज़ को कैटेगरी चार्जेस में डाल दिया गया अगर आपके पास टेरेस एक्स्ट्रा दिया गया जो कि ऊपर वाले अपार्टमेंट पे बिल्कुल छोटा सा या समझ लें कि ना होने के बराबर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा कशादा किस्म का ये टेरेस दिया गया, उसके पैसे आपसे डिमांड किए गए। और कुछ रेजिडेंट्स ने ये भी कहा कि अगर हमें ये अपार्टमेंट ऑफ़र किए गए तो इसमें कम से कम 13 लाख रुपए की अमाउंट हमसे एक्स्ट्रा ली जा रही है, जो कि पोजेसन और यूटिलिटी की मद में है। तो आई बिलीव कि अगर ये एक्स्ट्रा आप लोगों से चार्ज किया भी गया तो जो बैरिया टाउन ने पोजेसन का भी देखें ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा लैंड या टेरेस या कुछ और कैटेगरी जो नहीं बताई गई थी वो पैसे लिए गए हैं तो बिल्कुल गलत है। और या उनकी रेशो या उसकी कॉस्ट ज़्यादा चार्ज कर ली गई आज के शायद मौजूदा रेट के हवाले से, क्योंकि शायद बैरिया टाउन ने इस तरह से सोच के किया कि अभी करंट मार्केट में इनकी प्राइस 140 या 150 तक चली गई है, यानी 1,40,40,00,000 से 1,50,00,000 तक चली गई है, जिस पे बैरिया टाउन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भरपूर कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने एक प्राइस पे 50 लाख रुपए में या 90 लाख रुपए में आपने बुकिंग करवाई थी और आज एक लंबे अरसे के बाद आपको पोजेसन मिल रहा है, तो उसके ऊपर हमारे कस्टमर का हक है कि उसके ऊपर जो रेट्स बढ़े हैं उसका फ्रूट हमारे कस्टमर्स एंजॉय करें, ना कि उल्टा बैरिया इस स्टेज पे भी आके आप लोगों से पैसे डिमांड करना शुरू कर दें। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बैरिया हाइट्स का यहाँ पे पोजेसन मिलना और इसकी मार्केट रेट बेहतर होना, इसकी कीमत का बेहतर होना,
ये हम सब के लिए खुशाइंद बात है। अब बहरिया टाउन ने जो चीज़ें आपसे समझ लें कि जो पोजेसन के या यूटिलिटी के पैसे लिए हैं वो तो जायज़ हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस के पैसे लिए हैं वो भी जायज़ हैं, लेकिन ये जो कॉमन एरिया के पैसे लिए हैं वो मुझे 13 लाख रुपए के कॉमन एरिया के पैसे चुभ रहे हैं। वो हमारे कस्टमर्स को भी चुभ रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कॉमन एरिया के तो ऑलरेडी अप्लाई करने नहीं चाहिए थे, कॉमन एरिया का तो ग्रॉस और नेट एरिया में ऑलरेडी फ़र्क होता है। तो ये एक आप समझ लें कि बैरिया टाउन की चालाकी, या बैरिया टाउन ने कोई मतलब किसी भी उसको नाम दे के ये पैसे चार्ज किए। टेरेस एरिया तो चलो समझ में आता है, फर्स्ट फ्लोर पे जिन लोगों के पास टेरेस बड़ा है वो लोग इसके लिए चार्ज करें, लेकिन कॉमन एरिया का आज से पहले कभी भी चार्ज नहीं किया गया। इस स्टेज पे आज यहाँ चार्ज किया गया, उसका लॉजिक मंतक हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। या तो बैरिया टाउन को इस चीज़ पे कोई ब्रीफिंग देनी चाहिए थी पहले, तो इन चीज़ों का तज़किरा कहीं भी नहीं था। बहरहाल बैरिया टाउन का ऊपर मज़ीद किसी को अगर कोई एतराज़ है तो हेल्पलाइन का नंबर, ईमेल एड्रेस और उनके लोग बैठे हुए हैं, आप एतराज़ कर सकते हैं। मेरे एंड तक जो मेरी राय थी वो मैं दे चुका हूँ कि ये कॉमन एरिया के चार्जेस नहीं लेने चाहिए थे बैरिया टाउन को, लेकिन उन्होंने लिए। और मैं समझता हूँ कि आज के हालात में अगर हमें एनी हाउ वहाँ पोजेसन दे दिया गया और ये सारे मामला हुए, तो चलें फिर भी किसी न किसी हद तक मैं आप लोगों को तसल्ली दे सकता हूँ कि इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी अप्रिशिएट हो चुकी है और आइंदा भी होगी। इस चीज़ पे आप अगर तो आपका एतराज़ बैरिया टाउन ख़त्म करने में कामयाब हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप लोगों को ये चार्जेस पे करके अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में लेने के लिए आप एक दिन का भी डिले ना करें। मैं बड़ा वाज़ह कहता हूँ कि सम टाइम ऐसी सिचुएशन में बैरिया टाउन मैनेजमेंट को सिर्फ बहाना चाहिए होता है आपकी प्रॉपर्टी को कैंसिल करने का, लोकेशन चेंज करने का या जुर्माने आयद करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, खुद समझदार हैं। आप लोग ये अच्छा भरपूर फैसला कीजिए कि आप ये चार्जेस जो भी आपको आ रहे हैं वो पे करके अपनी चाबी फटाफट पकड़ें, उसको रीसेल करें, आगे किसी और इन्वेस्टमेंट में ले जाइएगा या रेंट आउट कर दीजिएगा या कुछ भी इस तरह का बेहतर फ़ैसला आप कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बैरिया के एंड से थी वो उन्होंने तो लाजमी करनी है, जो आपके अख्तियार में आपने वो करना है। मेरे अख्तियार में था आपको एक बेहतर मशवरा देना या कुछ बैरिया पे एतराज़ करना, तो वो मैंने कर दी है। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।